मुर्तज़ा साहब, मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मुल्क की इकोनॉमी का हब है, और वहां मेयर और ऑलमोस्ट हाफिज साहब की भी क्योंकि एक बड़ी जो है वो वोट बैंक था, वो ऑलमोस्ट मेयर बनते बनते रह गए। आप दोनों के बीच में इस तरह की चपकलिश की बजाय अवाम ज्यादा ये बेहतर समझेंगे या अवाम इस चीज को ज्यादा बेहतर जानेंगे कि आप दोनों मिलकर काम करें इंस्टेड ऑफ ये कि मुजामत की सियासत की तरफ जाएं, मुफाहमत की सियासत की तरफ जाएं। ये क्यों इतनी कड़वाहट है? वाई इज दिस बिटरनेस नॉट गोइंग? आप लोगों के इंतखाबात हो गए, आप मेयर बन गए, उसके बावजूद भी ये कड़वाहट क्यों? अनीता, इट्स अ वेरी फेयर पॉइंट दैट you've मेड, और मेरे ख्याल में इसका ज्यादा माकूल सवाल जो है ये नईम रहमान साहब से बनता है। बिकॉज मैं समझता हूँ सियासत के अंदर हार जीत सियासत का हिस्सा है। बुनियादी टारगेट ये होता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट होता है, बिटरनेस खत्म होती है, और फिर तमाम सियासी जमातें अपने अपने मैंडेट के हिसाब से काम करने की कोशिश करती हैं और अपने वोटर्स को, अपनी आवाम की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आपका पॉइंट वैलिड है कि उनसे भी सवाल, उनसे पूछूंगी मैं इसके बाद सवाल, लेकिन मसला ये है कि वो अपोजिशन के अंदर है इस टाइम पर, यानी वो आपके ऑपोजिट कैंडिडेट थे या ऑपोजिट कंटेस्टेंट थे। आप मेयर हैं, आपको बड़ेपन का इजहार करना चाहिए, आपको इस बात का मुजाहरा करना चाहिए कि मेयर कराची का मेयर है, सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का नहीं। देखिए, आपने बात दुरुस्त की कि मेयर तो कराची का होता है, लेकिन जब लफ्जी गोलाबारी हो, जब बार बार तनकीद की जाए, तो उसका कहीं ना कहीं रिस्पांस आना जरूरी पड़ता है। बिकॉज फिर आप मीडिया के दोस्त ये कहेंगे, ये सवाल उठाएंगे कि जी देखें, पीपल्स पार्टी तो खामोश हो गई है, वो डर के बैठ गई है। इन तमाम चीजों का कतई मकसद ये नहीं है कि हम खामोश हो गए और हम काम नहीं कर रहे। देखिए, आज भी जो आपने इवेंट कोट किया, उस इवेंट के अंदर मैंने एक कराची की आवाम की खिदमत का इनिशिएटिव था, उसका इफ्तिताह किया, और उसमें जब मेरे से सवाल पूछा गया नईम रहमान साहब के हवाले से या जमात इस्लामी के किरदार के हवाले से, तो मैंने तामीरी काम भी किया जो था, और उसके साथ साथ उनकी तनकीद का जवाब दिया। मैं तो आज आपके चैनल की तवज्जो से एक बार फिर इस बात को रिपीट करना चाहूंगा। मंडे को फिर मैंने काउंसिल का इजलास बुलाया है। मैं चाहता हूं कि तमाम सियासी जमातें संजीदगी के साथ बैठें और कराची की आवाम को जो भी मसाइल दरपेश हैं, आइए उसके ऊपर गुफ्तगू करें, आइए उसके ऊपर पॉलिसी बनाएं। वो मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी पॉजिटिव तरीके से उन तमाम चीजों को लेंगे और मुस्बित सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन कभी ना कभी हमें फैसला करना होगा कि अगर इलेक्शन के अंदर हारने वाला कैंडिडेट अपनी हार को तस्लीम ही ना करे, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते। ये बड़ी आयरॉनिक बात है मुर्तज़ा साहब, बड़ी आयरॉनिक बात है, क्योंकि इस टाइम पर हम लोग कौमी सियासत के अंदर ये देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कंटिन्यूअसली ये बात कर रहे हैं कि एक सिलेक्टेड है, यानी उनको हार नजर आ रही है, प्रोबेबली ऑन ग्राउंड और व्हाटएवर। लेकिन इंतखाबात के बाद रेस्ट अश्योर्ड, यानी ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो कहीं तो हार का कोई किसी भी वजह से एक इंडिया तो उनको नजर आ रहा है। लेट मी कंप्लीट माई क्वेश्चन प्लीज, लेट मी फिनिश माई क्वेश्चन। माई क्वेश्चन इज कि इस टाइम पर अगर इंतखाबात होते हैं कौमी असेंबली के लिए और बाकी सूबाई असेंबलियों के लिए, और पीपल्स पार्टी हार जाती है, तो वो नहीं मानेगी, वो इस बात का इजहार करेगी कि ये गड़बड़ हुई है। और इसी तरीके से हाफिज नईम रहमान साहब भी कह रहे हैं कि मेरे जो है वो सीटें आते आते एकदम से मामला तब्दील होना शुरू हो गए, तो उनका पॉइंट तो वैलिड है। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि आप जो है वो कंटिन्यूअसली इस मामले को आगे बढ़ाते जाए, इस टिफ को आगे बढ़ाते जाए। लेट मी रिस्पॉन्ड टू इट। पीपल्स पार्टी का 2013 के अंदर जो इंतखाबात हुए थे उसके ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, बट उसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने इलेक्टोरल प्रोसेस के बाद जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस था उसका हिस्सा बनी। और जब पाकिस्तान को दहशतगर्दी की लपेट में हम आए और आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया हुआ, तो आपने देखा कि उस 21वीं आईनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार अदा किया। ये संजीदा पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह काम करती हैं। 2018 के इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन थे। पीपल्स पार्टी समझती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में नहीं थी। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जब इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट हो गया और पार्लियामेंट्री प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो पीपल्स पार्टी ने उस पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा बनी। हमारे लेट मी कंप्लीट। हमारे जो इत्तेहादी थे नून लीग वाले, उनकी सियासी दानिश तो ये थी कि आप जो है इमरान खान साहब को सब कुछ छोड़ के इस्तीफे दे के चले जाओ। ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली थी कि हमने मैदान नहीं छोड़ा, सामना किया और आईनी तरीके से उनकी छुट्टी कराई। तो हमें जमात इस्लामी से या नून लीग से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर सुनने की जरूरत
نہیں ہے. ہم پارلیمانی روایات کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو فالو کرنے میں بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ سے خداحافظی کروں، بجٹ کا ایک مسئلہ اٹھایا حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہ بجٹ کیوں نہیں سامنے لے کر آ رہے ہیں. جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کے اندر بجٹ سامنے لے کے آئے، اس لیے نہیں لے کر آ رہے کیونکہ آپ کی کرپشن سامنے آنی ہے. کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ یہ سوال اٹھایا ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ آپ لائیں، بجٹ لا کے رکھ دیں. آپ جواب سن لیجئے. جی. یہ جو لوگ ہیں نا، یہ بیسکلی صرف پاپولسٹ پالیٹکس کر سکتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے قانون ہے کیا. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فائنینشیل ایئر کا ایک بجٹ پاس ہوتا ہے. وہ بجٹ ہماری اسمبلی، ہماری کاؤنسل کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، یعنی کہ فائنینشیل ایئر کلوز ہوتا ہے 30 جون، اس سے پہلے 19 جون کو ہماری کاؤنسل کمپلیٹ ہوئی جب میئر کا انتخاب ہو گیا. اس سے پہلے انہوں نے کہا میں بیک ڈیٹ سائن کرایا. سن لیجیے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا رائٹ ہے. لیکن میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میرا جواب سن لیجیے کہ 13 جون کو اس وقت کے ایڈمنسٹریٹر نے، جن کو سیکشن 21 آف سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے تحت یہ اختیار تھا کہ وہ کاؤنسل کے اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے 13 جون کو اس بجٹ کو منظور کر دیا. ٹھیک ہے، چلیے. وہ بجٹ، میری بات سن لیجیے ذرا. جب بجٹ منظور ہو جاتا ہے نا تو ایک بجٹ کو دوسری بار واپس منظور نہیں کیا جاتا. اب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے بجٹ کے دستاویزات نہیں دیے. میں چاہوں گا کہ آپ KMC کی ویب سائٹ پر چلے جائیے. تاریخ میں پہلی بار KMC کا بجٹ جو ہے نا اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ڈال دیا. آپ کی ایکسپلینیشن مرتضی وہاب صاحب، I'm sorry I'm cutting you short، آپ کی